हेलो मेरे टैलेंटेड बच्चों, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट सम है जिसमें हमें एक फिगर दी हुई है विच इज ऑफ पैरेललोग्राम। ड्रॉ कर लेते हैं इससे पहले। देयर इज ए बी सी D and here is diagonals which intersect at O। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। ठीक है, तो क्वेश्चन है गिवन है पैरेललोग्राम ABCD। ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो इसमें हमें 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इन स्टेटमेंट्स को हमें कंप्लीट करना है विद द डेफिनेशन और द प्रॉपर्टी यूज, मतलब क्या प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज की गई है। तो फर्स्ट में इसने स्टूडेंट बोला है AD इज इक्वल टू CD। AD इज इक्वल टू डैश। ठीक है, कि जो AD है वो किसके इक्वल होगा, तो AD किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, BC के इक्वल। क्यों, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, जिसी वजह से AD जो क्या होगी किसके इक्वल होगी, BC के। सेकेंड इज एंगल DCB इज इक्वल टू DCB, यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, DAB के। क्यों होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू DAB। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड, जिसमें उसने पूछा OC किसके इक्वल होगा, OC विल बी इक्वल टू OA। वाई, बिकॉज पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल पार्ट्स में उसे बाइसेक्ट करते हैं, जिस वजह से OA क्या होगा, OC के इक्वल होगा। सिमिलरली OB क्या होगा, OD के इक्वल होगा। नेक्स्ट उसने पूछा स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB, यानी कौन सा एंगल, DAB ये वाला। ठीक है, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA। अब CDA कौन सा है, CDA विच मीन्स दिस। तो इन दोनों एंगल की जो मेजरमेंट होगी वो क्या होगी, 180 डिग्री। क्यों होगी, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये था हमारा सम नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे सम नंबर 2। सम नंबर 2 में स्टूडेंट्स उन्होंने बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। यानी मुझे पैरेललोग्राम दी हुई है और उसमें मुझे XYZ की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका जिसमें मुझे ये पैरेललोग्राम दी हुई है। ठीक है, ABCD and this is X, Y and Z, this is 100 डिग्री। अब स्टूडेंट क्या एंगल B एंगल D के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 डिग्री। क्यों आएगी, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखो क्या एंगल X और 100, यानी एंगल C प्लस B, एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री होती है, सप्लीमेंट्री मतलब इनका टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एंगल B कितना है, 100 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ से एंगल C निकाल सकती हूँ, तो एंगल C क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। एंगल C विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, अब अगर एंगल C 80 डिग्री है, इट मीन्स ये X की वैल्यू होगी 80 डिग्री। ठीक है, तो क्या एंगल C एंगल A के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये भी 80 डिग्री होगा। इट मीन्स Z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 80 डिग्री। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा।
नेक्स्ट है सम का इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है स्टूडेंट, एक और मुझे पैरेललोग्राम दी हुई है, इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज जेड वाई, दिस इज 50 डिग्री एंड दिस इज एक्स। ये देखो, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे इसे, पहले मैं इसको इस तरह से निकाल लेती हूँ, एक्स प्लस 50 डिग्री। एक्स प्लस 50 डिग्री क्या होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, अब मेरे पास 130 आ गया, इट मीन्स x इज इक्वल टू वाई भी होगा, y भी 130 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो पैरेललोग्राम है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो y और z क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 130 डिग्री, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये कौन सा एंगल होगी, अल्टरनेट एंगल। इस वजह से y की वैल्यू क्या होगी और z की वैल्यू क्या होगी, 130। ठीक है, अब हम निकालेंगे स्टूडेंट सम नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखो इसका इस तरह से है, ये स्टूडेंट्स है z, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या ये एंगल x के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, x इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये ऑपोजिट एंगल, इसे बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से x क्या होगा, 90 डिग्री। अब मेरे पास ये ट्रायंगल आ गई है, ये वाले ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में y प्लस x की वैल्यू क्या थी, 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई हमने ट्रायंगल की, तो y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 120 विच मीन्स 60 डिग्री। अब अगर y क्या है, कितना है आपका, 60 डिग्री है, तो z भी क्या होगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये अल्टरनेट एंगल होंगे। तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ये इक्वल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है स्टूडेंट्स, इस तरह से, दिस इज 80 डिग्री, दिस इज z, दिस इज y एंड दिस इज x। तो एंगल x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या एंगल x की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगल x की वैल्यू क्या आएगी, 100 डिग्री। ठीक है, और अब देखो क्या y इज इक्वल टू 80 डिग्री होगा, यस बिल्कुल होगा, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो ये लाइन जो है और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो z और 80 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, पर किस रीजन से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। ठीक है, तो एंगल z इज इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इस वजह से ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमने x y z तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट सेकेंड सम का,
this is a parallelogram and here is diagonal and this is y, this is x, this is 40 degree and z, this is 112 डिग्री। तो एंगल y इज इक्वल टू 112 डिग्री होगा क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे y प्लस एक्स प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। इस ट्रायंगल में मेरे पास x भी है, y भी है, 40 भी है, तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू 112 है और x मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 152 डिग्री। जब इसे 180 में से माइनस करेंगे इट विल बी 28 डिग्री। तो x की वैल्यू 28 आ गई। तो एंगल जो x है वो किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ से मेरे पास स्टूडेंट्स y की वैल्यू, x की वैल्यू और z की वैल्यू, तीनों एंगल्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो ये था आपका सम नंबर 2। नेक्स्ट हम करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 3। सम नंबर 3 में बोला इसने कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम, क्या एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगी। उसके लिए हमें 3 कंडीशंस दिए हुए हैं, हमें तीनों कंडीशंस को चेक करना है कि वो पैरेललोग्राम होगी या नहीं होगी। तो मैंने एक मान लो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली है ए बी सी डी, जिसमें मुझे फर्स्ट कंडीशन दी है कि एंगल डी प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्या एंगल डी और बी 180 डिग्री होगा? तो ये हो सकता है। ये तब होगा जब ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। तो इट कैन बी बट नीड नॉट बी, मतलब ये हो सकता है और ज़रूरी नहीं है ऐसा हो सकता है पर ज़रूरी नहीं है। तो कैन बी बट नीड नॉट बी। सेकेंड है ए बी इज इक्वल टू डी सी, यानी मुझे ए बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और डी सी इक्वल दिया हुआ यानी डी सी भी 8 सेंटीमीटर है, और मुझे ए डी दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 4.4। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सो इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल to be a parallelogram by this condition, ठीक है। थर्ड सम में इसमें स्टूडेंट बोला है एंगल ए, यानी ए एंगल आपका क्या है 70 डिग्री है और सी 65 है। ऐसा हो सकता है कि ऑपोजिट एंगल अलग अलग मतलब मेजरमेंट के हो? तो ऐसा नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास सम नंबर 4। सम नंबर 4 में क्या है, ड्रॉ आ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की एक रफ फिगर बनाओ और वो पैरेललोग्राम नहीं होनी चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो एक ऐसी रफ फिगर बनाओ जो क्वाड्रिलेटरल है बट पैरेललोग्राम नहीं है। तो मैंने फॉर एग्जांपल इस तरह की एक फिगर बना ली, ठीक है। तो इस तरह की फिगर बना ली मैंने, क्योंकि ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो ना पैरेलल है ना इक्वल है, ठीक है। तो उसने बोला लेकिन इसके जो 2 ऑपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होने चाहिए, यानी ये और ये इक्वल होना चाहिए। तो मैं इसको नेम दे देती हूँ ए बी सी डी। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है, ठीक है। और ये कौन सी, इसकी जो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स कौन सी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी ये कंडीशन होती है? सो दैट इज काइट। सो दिस विल बी अ फिगर ऑफ काइट, ठीक है। नेक्स्ट है सम नंबर 5। सम नंबर 5 में बोला है स्टूडेंट्स उसने द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, यानी एक पैरेललोग्राम है ए बी सी
डी, इसके दो एडजेसेंट एंगल जो है वो रेशो में दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ए रेशो बी, ठीक है, यानी ए और बी का दिया हुआ है मेरे पास कि जो ए और बी है उसके मुझे रेशो दी हुई है 3:2, ठीक है। तो लेट एंगल बी एक्स, उसे एक्स मान लेती हूँ, तो एंगल ए क्या होगा 3x और एंगल बी क्या होगा 2x, यानी ये एंगल क्या होगा 3x, तो ये एंगल क्या होगा 2x। अब मुझे पता है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? यस, वेरी गुड, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, क्या होंगे सप्लीमेंट्री। तो इस वजह से मैं इसे क्या करूंगी 180 के इक्वल रखूंगी इनका सम। तो यहाँ से मुझे पता है ए 3x है, बी 2x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इट विल बी 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से इसको कट किया तो आया 36 डिग्री। तो यहाँ से मैं एंगल ए की वैल्यू निकाल सकती हूँ 5x, यानी 5 इंटू 36 विच इज 180 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल बी, सॉरी ये 3x था, ये 3x आई की वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा 108 डिग्री, ठीक है। और एंगल बी इज इक्वल टू 2x विच मीन्स 2 इंटू 36 डिग्री 72 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये थे एंगल ए और बी। सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा विच इज इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये एंगल्स इक्वल होते हैं जिस वजह से हमने चारों एंगल की मेजरमेंट यहाँ पे निकाल ली है। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। सम नंबर 6 में क्या कह रहा है, दो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम की, उनकी इक्वल मेजर है, तो हर एक एंगल निकालिए। अब हमें दोबारा से एक पैरेललोग्राम दी हुई है, ठीक है, ए बी सी डी, और उसने कहा स्टूडेंट्स दो एंगल है, दोनों की सेम मेजरमेंट है। इट मीन्स लेट एन एंगल बी एक्स मान ले उसे। तो एंगल बी प्लस सी ले रही हूँ मैं इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो मैं से दोनों को एक्स एक्स लिख सकते हूँ विच इज इक्वल टू 2x। देन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? वेरी गुड, 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल बी क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। और सिमिलरली एंगल सी भी क्या होगा 90 डिग्री, और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि बी और डी क्या होंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हर एक एंगल कितने का आ गया स्टूडेंट्स 90 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स सम नंबर 7। सम नंबर 7 में हमें एक पैरेललोग्राम दी हुई है जिसके हमें एक्स वाई एंड जेड निकालना है। तब यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं सम को। हमें एक पैरेललोग्राम दी हुई है जिसका नेम है होप, ठीक है। तो दिस इज एच ओ पी एंड ई, हेयर इज इट्स डायगोनल, दिस इज 40 डिग्री, दिस इज जेड, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, ठीक है, एंड दिस इज 70 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? देखो, क्या मैं यहाँ से एक लीनियर पेयर निकाल सकती हूँ? तो मैंने यहाँ पे ना एंगल 1 मान लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, लीनियर पेयर किया मैंने इसका। एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर था यानी हम कह सकते हैं एक स्ट्रेट एंगल बना रहा था। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो यहाँ से मेरे पास एक एंगल था तो मैंने दूसरा इसे 180 में से माइनस करके निकाल लिया, तो मेरे पास एंगल आ गया 110 डिग्री। अब एंगल 1 एक्स के इक्वल होगा बिकॉज
ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x आ गया। अब अगर मैं ट्रायंगल HEP की बात करूँ, HEP ट्रायंगल में एक एंगल मेरे पास 40 डिग्री है, दूसरा मेरे पास x है, ठीक है। और यहाँ से मैं मान लो तीसरा निकाल लेती हूँ। अच्छा, तो x मैंने निकाल ही लिया, चलो हम इस ट्रायंगल को भी नहीं लेते हैं, इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, हमें कौन सा एंगल निकालना है, y। तो स्टूडेंट्स PE पैरेलल है HO के, PE HO के पैरेलल है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 40 डिग्री होगा, y इज इक्वल टू 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। क्या है ये, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स हो गए, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 40 डिग्री। अब हम स्टूडेंट देखो, हमने यहाँ पर y भी निकाल लिया है, x भी निकाल लिया, अब हमारा बचा है एंगल z। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल HOP में, HOP में हमारे पास जो है z प्लस y प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो z यहाँ पर हमें निकालना है, तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, और y की वैल्यू मैंने अभी 40 डिग्री निकाल ली, और 1 हमारे पास क्या था, 110 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 150 विच मीन्स 30 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास एंगल x की वैल्यू आ चुकी है 110 डिग्री, y इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये था आपका सम नंबर 7। नेक्स्ट करेंगे हम स्टूडेंट सम नंबर 8। सम नंबर 8 के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें हमें पैरेललोग्राम्स दी हुई हैं और हमें x और y को निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट, पहली पैरेललोग्राम है गन्स, जिसका नेम है गन्स। वर्टिसेस आर GUN एंड S। इनकी हमें लेंथ दी हुई है, दिस इज 26 एंड दिस इज 3y माइनस 1, दिस इज 3x एंड दिस इज 18। अब हमें पता है पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं। इट मीन्स GU पैरेलल टू SN एंड GU इज इक्वल टू SN। तो इसकी हेल्प से क्या मैं 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, यस 9। तो y इज इक्वल टू 9। सिमिलरली GS पैरेलल है NU के, और GS जो है वो NU के इक्वल है, तो इक्वल है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो यही मुझे निकालना था, x और y की वैल्यू को, ठीक है। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स उसने बोला है एक पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स दिए हुए हैं मुझे, इसका नाम है RUNS, रंस, RUNS, ठीक है। ये डायगोनल्स दिए हुए हैं इसके, ठीक है। दिस इज 16, दिस इज x प्लस वाई एंड दिस इज y प्लस 7 इज इक्वल टू 20 मीन्स दिस, ठीक है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स की जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करते हैं। अगर इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करते हैं तो मैं इन डायगोनल को इक्वली पुट कर सकती हूँ। जैसे y प्लस 7 को मैं इज इक्वल टू 20 लिख सकती हूँ, इसे इस तरह से लिख सकते हो y प्लस 7 इज इक्वल टू, क्योंकि पूरा जो डायगोनल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो इक्वल पार्ट्स में, तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। तो इसे मैं इसे दूसरे डायगोनल में यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि दूसरा डायगोनल क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 होगा। तो यहाँ y क्या था, 13, तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 13 देन x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी।